कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज 23 मार्च है, ये आप सबको पता है। 90 बरस पहले आज ही के दिन भारत के 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। वो नौजवान जिनके दिल में था सिर्फ एक अरमान, भारत आजाद हवा में सांस ले सके। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। आज उनकी याद के इस दिन कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम बात करेंगे भगत सिंह पर बनी फिल्मों की। इसके अलावा उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बातें करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। महात्मा गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी अन्य महान हस्तियां जिन पर फिल्में बनी, और उन फिल्मों की बातें और उनके गीत आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। तो दोस्तों, सबसे पहले उस फिल्म की बात करते हैं जो भगत सिंह पर बनी सबसे मशहूर फिल्म बन गई थी। सन 1965 में आई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म शहीद। वो फिल्म जिसके गाने आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं, हमारे खून में उबाल पैदा करते हैं। तो सुनिए ये गाना और बताइए इस फिल्म में भगत सिंह का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था। फिल्म शहीद 1965 वाली, आपको बताना है किस अभिनेता ने भगत सिंह का किरदार निभाया था। सुनिए गाना और बताइए। पगड़ी संभालो, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जट्टा। धरती की मांग सवारे सोए खे जगाए, तू धरती की मांग सवारे सोए खे जगाए, सारे जग का पेट भरे तू अन्नदाता कहलाए, फिर क्यों भूख तुझे खाती है, फिर क्यों भूख तुझे खाती है और तू भूख को खाए, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल जट्टा। 'के अपना खून पसीना तूने फसल उगाई, देके अपना खून पसीना तूने फसल उगाई, आंधी देखी तूफान झेले बिपता सभी उठाई, फसल पकी तो ले गए जालिम, फसल पकी तो ले गए जालिम तेरी नेक कमाई, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल जट्टा। 1965 की शहीद फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था भगत सिंह की भूमिका किसने निभाई थी। मनोज कुमार ने निभाई थी और सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया था, क्योंकि सवाल हमने यही पूछा था। दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं उन शहीदों की जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज है 23 मार्च, शहीद भगत सिंह की याद का दिन है। आप अपने बच्चों को उन शहीदों के बारे में, उन क्रांतिकारियों के
बारे में क्या बताते हैं? क्या आप अपने बच्चों को ये बताते हैं कि इन शहीदों की बदौलत ही जंगे आज़ादी की लौ जली, उन क्रांतिवीरों की बदौलत ही अपने देश भारत ने आज़ाद हवा में सांस लिया? आप हमें अपने पसंदीदा देशभक्ति गीत भी बताते चलिए। फिलहाल हम श्रोताओं के कमेंट भी पढ़ते चल रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, जरा हम देख लें क्या लिखा है उन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि लिखा है कि हम एक दूसरे से फोन पर कह रहे थे कि आज अभी तक प्रोमो क्यों नहीं आया। भाई आ तो गया। और आगे इन्होंने लिखा है कि अमर शहीद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को नमन करना हम सब भारतीयों का परम कर्तव्य है। वैसे तो शहीदों पर अनेक फिल्में बनी हैं, लेकिन आज भी जो फिल्म याद आती है, मनोज कुमार निर्मित उस फिल्म का नाम था शहीद, जिसमें भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की याद को ताज़ा किया गया। और एक श्रोता ने लिखा है, देशभक्ति विषय पर पहली पसंद है मेरी फिल्म नौरंग का गीत, न राजा रहेगा न रानी रहेगी, और संगीत सी रामचंद्र का है। एक श्रोता की टिप्पणी है, विविध भारती के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और गाना है छोड़ो कल की बातें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सिंध के शहीद हेमू कालानी का 98वां जन्मदिन है। उन्हें 19 बरस की अल्पायु में अंग्रेज सरकार ने फांसी पर लटकाया था। विविध भारती से ये है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, अपनी पसंद के देशभक्ति गीत भी हमें सजेस्ट करते चलिए, और शहीदों पर बनी फिल्मों का जिक्र भी करते चलिए, और उन वाकयात का, उन किस्सों कहानियों का भी जिक्र करते चलिए जो आपने बचपन में सुनी थी। अब हम गाने की बात और सवाल की बात करते हैं। शहीद भगत सिंह पर एक से बढ़कर एक फिल्में बनी हैं दोस्तों, पुराने जमाने में भी और नए जमाने में भी। साल 2002 में एक फिल्म आई थी 23 मार्च 1931। इस फिल्म के निर्देशक थे गुड्डू धनोआ। तो चलिए इस फिल्म का गाना सुनते हैं, और आपको बताना है इस फिल्म में भगत सिंह का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था। कौन सी वाली फिल्म 23 मार्च 1931 साल 2002 में आई थी? आपको बताना है किरदार का नाम, अभिनेता का नाम। किस अभिनेता ने ये भूमिका निभाई थी? तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद,
आशिकों का आज जमघट कूचाएगा दिल में है, आशिकों का आज जमघट कूचाएगा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे शहीद 23 मार्च 1931 फिल्म का गाना हमने सुनवाया और हमने आपसे सवाल पूछा था किस अभिनेता पर ये गाना फिल्माया गया है, बॉबी देओल। और हमारे श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही सही जवाब आया है और लगातार टिप्पणियां भी आ रही हैं। बड़े जोशो खरोश के साथ हमारे श्रोता टिप्पणियां भेज रहे हैं और हमें भी पढ़ने में बड़ा रोमांच महसूस हो रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं हमेशा रोती हूँ जब मेरा गाना रंग दे बसंती चोला, ये शहीद वाला गाना सुनती हूँ और इसी मिट्टी से तो बने होते हैं ये शहीद, लेकिन कैसे सबसे अलग जो अपने देश के लिए हंसते हंसते गोलियां खा जाते हैं, वो अनगिनत लोग जिन्होंने सिर्फ वंदे मातरम कहने की जरूरत के लिए अपने जान न्यौछावर किए, हम सब उनके आजन्म ऋणी हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि वैसे तो मनोज कुमार ने शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया था, मतलब जो पहले हमने गाना सुनवाया था उसके लिए लिखा है इन्होंने। देख के बहुत रोना आया था थिएटर में, तब पता चला कि ऐसे अचानक फांसी दी गई थी, बहुत तब से एक खुन्नस सा मन में रहता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इन वीरों के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए, भगत सिंह तो हमारे हीरो रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, जब शहीद हुए थे वे चंद्रशेखर आजाद, तो उनके शहीद होने के बाद भी पुलिस वाले डर रहे थे, उनके शरीर के नजदीक नहीं जा रहे थे, इतना खौफ था चंद्रशेखर जी का। ऐसे शहीदों को शत शत नमन, जिनके कारण आज हम भारत में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों सच बताएं, ये आपकी ये टिप्पणियां पढ़ते हुए हमारे भी जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोमांच सा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसमें आज हम जो देशभक्ति के जज्बे से जुड़ी हुई बातें हम कर रहे हैं, उन क्रांतिवीरों के बारे में, शहीदों के बारे में बातें कर रहे हैं, जिनकी बदौलत हम आज आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। तो भला कौन न होगा ऐसा देशवासी जिसे रोमांच न होता होगा। बहरहाल अब सवाल और गाने की बारी आ रही है। दोस्तों कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बातें 23 मार्च को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने वाले शहीदों की, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। हिंदी सिनेमा ने इन शहीदों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर खूब उतारा है। आज हम सिर्फ भगत सिंह और उनके साथियों की ही बातें नहीं करेंगे, बल्कि कुछ अन्य महान हस्तियों की भी बातें करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। वो सब हम आगे करेंगे बातें, पर अब एक बहुत पुरानी फिल्म की बात कर रहे हैं। सन 1948 में आई इस फिल्म की कहानी भगत सिंह पर केंद्रित नहीं थी। फिल्म शहीद की कहानी थी एक आजादी की लड़ाई में शामिल एक नौजवान की। तो अब सुनवा रहे हैं ये गाना और आपको बताना है कि इस फिल्म के नायक कौन थे। सुनिए गाना और बताइए इस फिल्म के नायक कौन थे। फिल्म शहीद 1948 वाली। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो।
रही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले, इन अपने दोनों बाजुओं से खंजरों का काम ले। चमन के वास्ते चमन के बागबां शहीद हो, चमन के वास्ते चमन के बागबां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से, खून से। जमीन नहीं तेरा वतन है, आसमां शहीद हो। जमीन नहीं तेरा वतन है, आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। हमने आपसे पूछा था किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, कौन से अभिनेता इस फिल्म में थे। हमारे श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, इस फिल्म के नायक थे दिलीप कुमार। और अब श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार मिल रही हैं, उनकी टिप्पणियां हम बीच बीच में पढ़ के सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है वीर सावरकर श्रेष्ठ क्रांतिकारी थे। काला पानी यानी अंडमान में बड़ी ही विपरीत स्थिति में उन्हें जेल की सजा मिली थी, 11 साल भुगतनी पड़ी। वो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रसिद्ध गायक देशभक्त सुधीर फड़के जी ने सावरकर जी पर फिल्म बनाई, बहुत सराही गई थी। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो गाना है कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये मेरा पसंदीदा गाना है। और फौजी है भगवान फौजी मेरा नाम वगैरह वगैरह, और भी कई गानों का जिक्र इन्होंने किया है। एक श्रोता ने लिखा है चंद्रशेखर आजाद जब शहीद हुए थे तो उनके शहीद होने के बाद भी पुलिस वाले भी डर रहे थे। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, आज सीमा पर तैनात जवानों की वजह से हम शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अपने पसंदीदा गीतों का जिक्र किया है, मेरा रंग दे बसंती चोला, वतन पे जो फिदा होगा वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा है। हम सर बांध के आए बलिदानों का सेहरा नाचेंगे, तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका। किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका, आज़ादी का जज्बा लेकर खून रगों में बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनमें सबसे पहले सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम आता है। हमारे प्रिय बापू का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ऐसे देशभक्तों की याद में आज जो कार्यक्रम है हम सराहना करते हैं। दोस्तों एक बार फिर चलते हैं शहीद भगत सिंह पर बनी फिल्मों की तरफ। सन 2002 में राजकुमार संतोषी ने भगत सिंह पर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, यानी एक ही साल में आई भगत सिंह पर 3 फिल्में। तो आपको सुनवा रहे हैं ये गाना और आपको बताना है इस फिल्म में भगत सिंह का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था। आपको बताना है फिल्म भगत सिंह का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था। सुनिए ये गाना। फिल्म है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। मेरा रंग दे
चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, निकले हैं वीर जियाले यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा, बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है, महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका, निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था किस अभिनेता पर ये गाना फिल्माया गया है। अजय देवगन, और सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि ये तारीख मुझे हमेशा याद रहती है, शायद फिल्म शहीद देखने के बाद से, या कहें कि इन्हें अदालत से तय तारीख से एक दिन पहले तुरंत फुरत में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसलिए मुझे फिरोजपुर में अपनी पोस्टिंग के दौरान बॉर्डर पर इन तीनों की समाधि देखने का मौका मिला है। ये समाधि प्रतीकात्मक है क्योंकि इनके शव को अधजली अवस्था में पास की सतलुज नदी में बहा दिया गया था। आज के दिन इस स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है।
दोस्तों, भगत सिंह तो फिल्मकारों के प्रिय विषय रहे हैं, पर हमारे फिल्मकारों ने कई फिल्में अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर भी बनाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर दो बड़ी महत्वपूर्ण फिल्में आई हैं और एक के बाद एक इनकी हम चर्चा भी करेंगे। सन 1966 में एक फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आई थी, जिसके निर्देशक थे हेमेन गुप्ता। इस फिल्म में अभि भट्टाचार्य ने निभाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार। आपको सुनवा रहे हैं ये गाना और आपको पहचानना है गायक की आवाज, आपको बताना है गायक का नाम। झंग करो झनन झंग 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 करो अग्नि बीना, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना ये जीना, क्या जीना। झंग करो झनन झंग 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 करो अग्नि बीना, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना ये जीना, क्या जीना। बज गया बिगुल दीवानो चलते चलो, बज गया बिगुल दीवानो चलते चलो, मंजिल की तरफ मस्तानो चलते चलो, मंजिल की तरफ मस्तानो चलते चलो। आजादी है अपना हक जब तक न मिले तब तक, आजादी के परवानों चलते चलो। आजादी है अपना हक जब तक न मिले तब तक, आजादी के परवानों चलते चलो। झंग कर झनन झंग 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 करो अग्नि बीना, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना ये जीना, क्या जीना। चाहे लाठी चले या गोली तुम न डरो, चाहे लाठी चले या गोली तुम न डरो। शमशीर हो देश की तुम, तकदीर हो देश की तुम, बोलो इनकलाब की बोली तुम न डरो। शमशीर हो देश की तुम, तकदीर हो देश की तुम, बोलो इनकलाब की बोली तुम न डरो। झंकर झनन झंग झंग झंग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिल्म का गाना हमने सुनवाया और पूछा था कि इनकी आवाजों में ये गाना है। हेमंत कुमार और सविता चौधरी की आवाजों में ये गाना हमने सुनवाया। सभी श्रोताओं की ओर से सब जवाब सही आया है और कुछ टिप्पणियां भी हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। बंगाल में जन्मी क्रांतिकारक महिला वीणा दास ने जॉक्सन का वध करने का प्रयास किया, इसके लिए जेल भुगतनी पड़ी उन्हें। और इसके अलावा भी कुछ नाम इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, इस शब्दों से शुरू होने वाला दूसरी फिल्म शहीद का गाना ज्यादा पसंद है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज शहीद दिवस है, भगत सिंह
भगत सिंह का आज भगत सिंह की याद का दिन है। और भी कुछ बातें इन्होंने लिखा है कि सबसे कम उम्र में शहीद हुए खुदीराम बोस 12 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़े थे और उन्होंने एक बंगला गीत गाया था और जो हम सबको याद है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज़ादी दिलाने वाले नेताओं में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, विनायक दामोदर सावरकर, साने गुरुजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब की विचारधारा अलग हो गई और रास्ते अलग थे भले ही, लेकिन मकसद एक ही था, भारत माता की आजादी। दोस्तों, आपके माता पिता ने आपको शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में क्या बताया है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में आपने किस तरह की कहानियां सुनी हैं? अपने माता पिता, दादा दादी से आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ी कौन सी कहानियां, कौन से किस्से सुने हैं अपने बचपन में? और कौन से देशभक्ति गीत गाते थे? कौन से देशभक्ति गीत आज आपको याद आ रहे हैं? दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बहुत समय बाद सन 2005 में एक और हिंदी फिल्म आई, बोस द फॉरगॉटन हीरो, और इस फिल्म में बोस बाबू का किरदार निभाया अभिनेता सचिन खेडेकर ने। हमारा फर्ज बन जाता है कि हम नई पीढ़ी के बच्चों को इन फिल्मों से परिचित करवाएं और इनके बारे में बताएं, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियां भी उन्हें सुनाएं, उन्हें देश के लिए जिम्मेदार बनाएं। तो अब आपको वो गाना सुनवा रहे हैं और आपको बताना है इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। फिल्म है बोस द फॉरगॉटन हीरो, आपको बताना है निर्देशक का नाम। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो शेर वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो शेर वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाए जा। हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। फिल्म थी बोस द फॉरगॉटन हीरो और हमने आपसे निर्देशक का नाम पूछा था और हमने इधर सवाल पूछा, हमारे श्रोताओं की ओर से जवाब सही आ गया। निर्देशक थे श्याम बेनेगल। और हमारे श्रोता की एक टिप्पणी है, लिखा है कि शहीद दिवस पर सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों को नमन करते हुए आज की युवा पीढ़ी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये कि आज़ादी हम लोगों को मिली हुई है, इसके लिए सैकड़ों लाखों देशवासियों ने, क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए। इसीलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम अपने देश, अपनी राष्ट्रीय धरोहर और अपनी संस्कृति, सभ्यता को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। एक श्रोता ने लिखा है कि
हमारे जवान जब सीमा पर देश के संरक्षण करते हुए शहीद होते हैं, तब हमारे दिल में यही विचार आता है कि हमारे लिए अपने प्राण ये न्यौछावर करते हैं, लेकिन हमारे वीर तो बस भारत माता के लिए अपने अनमोल प्राण देते रहे, और साथ ही हम उनके बारे में बातें भी नहीं करते, जैसे कि पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल की बचत वगैरह वगैरह, प्रदूषण को कम करना। इन सब के बारे में बात करके, किफायत करके हम अपने भारतीयता के कर्तव्य को निभा सकते हैं। बहरहाल हम आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लगातार सक्रिय रूप से आपकी सहभागिता है। और अब गाने और सवाल की बारी आ गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अब बात कर रहे हैं मंगल पांडे की। मंगल पांडे वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने सन 1957 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। केतन मेहता ने फिल्म बनाई मंगल पांडे द राइजिंग। तो अब आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गाना। इस फिल्म में मंगल पांडे का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था, ये आपको बताना है। किस अभिनेता ने मंगल पांडे का किरदार निभाया था? सबने सुना रे, डंका बोले धुम धुम, जागो जागो अब तुम नींद में हो क्यों गुम हो, जागो रे जागो जागो रे, जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गाँव, जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छाँव, मंगल 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 हो, भोर आवे जो गंगा नहाने, रात हर घाट से हट जाए, सूर्य किरणों की तलवार ताने और अंधियारा सब कट जाए, कोई तट पे ही धुनी रमावे, कोई दर्शन को झटपट जाए, जो भी आवे मन की पावे, पाप सब जन्मों का धुल जाए, लेके करवट उठे फिर बजरिया और धंधा सभी खुल जाए, लाला मुंशी पुजारी सिपहिया हल्का भारी हर एक तुल जाए, जोगी लेके फिरे एक तारा और बस अपने मन की गाय, खुले सभी के भाग का द्वारा, सभी कुशल मंगल हुई जाए, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। मंगल पांडे द राइजिंग फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया कैलाश खेर की आवाज में। आपसे हमने पूछा था किस अभिनेता ने निभाई थी ये भूमिका, किस अभिनेता पर फिल्माया गया था ये गाना? आमिर खान। और हमारे श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है आमिर खान। हमारे श्रोता की एक टिप्पणी है, लिखा है कि वेस्ट बंगाल के शहीद खुदीराम का नाम भी उज्जवल नाम है, जो जिन्होंने शहादत दी थी, और उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, नेताजी के गुरु रास बिहारी बोस भी अपने देश के लिए शहीद हुए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आपको याद होगा जब अखंड भारत था तो सिंध प्रांत में भी आज़ादी के दीवाने अपनी लड़ाई में लगे हुए थे, और उनमें एक नाम है अमर शहीद हेमू कलानी जी का, जिन्होंने मात्र 19 बरस में अपना बलिदान देश के लिए दिया था। अंग्रेजों ने इस छोटे से बालक को फांसी पर चढ़ा दिया था। वो दिन 23 जनवरी का था। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू कहलाते हैं। देश की आजादी की सबसे बड़ी मुहिम उन्होंने ही चलाई थी। महात्मा गांधी ने अहिंसा, सत्याग्रह और स्वदेशी की जो धारणाएं दी, आज भी पूरा विश्व उनके सामने नतमस्तक होता है। महात्मा गांधी पर वैसे तो रिचर्ड एटनबरो ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी, पर यहाँ हम आपको एक ऐसा गाना सुनवा रहे हैं जो बड़ा अनमोल है। सन 1948 में गीतकार ने लिखी महात्मा गांधी की जीवन गाथा इस गाने में। तो आपको बताना है कौन है वो गीतकार जिन्होंने महात्मा गांधी की पूरी जीवन गाथा लिख दी है इस गाने में। आपको बताना है गीतकार का नाम। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहानी आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई। गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया। साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया। और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सभापति का दर्जा पाया। इस्लामी अधिकार की रक्षा में भी हाथ बटाया। हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे। दुनिया के सारे ही मजहब बापू को प्यारे थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। भारत कौमी कांग्रेस की ऐसी धूम मचाई। कौमी झंडे के नीचे फिर जनता दौड़ी आई। खादी का प्रचार किया, फिर घर घर खादी आई। और विदेशी माल की होली गांधी ने जलवाई। चरखे की आवाज जो गूंजी, हुई मशीनें ठंडी। और शान से लहराई भारत की तिरंगी झंडी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। हमने आपसे पूछा था गीतकार का नाम। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, और सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार आ रही हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे महाराष्ट्र के 3 भाई चाफेकर बंधु भी इन शहीदों में शामिल हैं, उन्हें नमन। और एक श्रोता की टिप्पणी है, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, हेमू कालानी, बटकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर दत्त, कितने ही नाम हैं जिनके सामने हम नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, कितने ही ऐसे गाने हैं जिनमें देश के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया गया है। आपका भी कोई पसंदीदा देशभक्ति गीत जरूर होगा, हमें कमेंट करके बताते रहिए। कौन सा फिल्मी गाना ऐसा है जो आपके दिल के बेहद करीब है, देशभक्ति से जुड़ा हुआ, और आपके मन में देशभक्ति की लौ जगाता है। अभी हम एक ऐसा गाना सुनवा रहे हैं जिसमें कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम आते हैं, उनके योगदान को नमन किया गया है। आपको पहचानना है किसने गाया है ये गाना। सुनिए और बताइए किसकी आवाज में गाना है।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज़िल से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जागृति फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था किन की आवाज में ये गाना है। कवि प्रदीप और साथियों की आवाजों में ये गाना हमने आपको सुनवाया और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है जिसे हम पढ़कर आपको सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज़ादी में ऊधम सिंह का नाम भी लिया जाना जरूरी है, उन्होंने ब्रिटिश के घर में जाकर गोली मारी थी, इन वीर पुरुष को नमन। और लगातार श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और बीच बीच में हम पढ़कर भी सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कमेंट पढ़ने के लिए शुक्रिया, मुझे बेटा नहीं है मगर होता तो जरूर भारत माता के लिए ही होता, आर्मी में भेज देती। क्या बात है भाई, सलाम कर रहे हैं आपके इस जज्बे को। दोस्तों, बच्चों को हमें आजादी की लड़ाई के बारे में बताना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि किस तरह महात्मा गांधी ने अहिंसा की अवधारणा दी, किस तरह नमक सत्याग्रह किया गया, आंदोलन चला, जालियांवाला बाग में क्या क्या हुआ था, आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व है, कैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ये सब हमें बताना चाहिए। हम उन्हें अगर इससे जुड़ी कहानियां सुनाएंगे, पुस्तकें पढ़ने देंगे, तो उनके मन में देश के प्रति कृतज्ञता और गर्व की भावना पैदा होगी। महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके अगले ही बरस आई अशोक कुमार के अभिनय वाली एक फिल्म। फिल्म में गाना था जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नौजवानों के दिल की बात बन गया था, एक तरह से जनगीत बन गया था। इस गाने ने देश में हंगामा मचा दिया था, यहाँ तक कि कवि प्रदीप के लिए इस गाने पर अंग्रेज सरकार को प्रतिबंध भी लगाना पड़ा। तो चलिए सुनते हैं वही गाना। आपको बताना है किस फिल्म का गाना है, फिल्म का नाम आपको बताना है। से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और हमारे श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, फिल्म किस्मत का ये गाना था। और हमारे श्रोता की एक टिप्पणी है, लिखा है कि मेरे विचार से सैनिक भी देशभक्त हैं, जो सीमा पर तैनात बंदूकों के साथ लड़ते हैं और देशभक्ति की, देशवासियों की रक्षा करते हैं। और वो तमाम नागरिक भी हैं जो अपना काम मन से करते हैं, अनुशासन और कानून का पालन करते हैं। वे छात्र छात्राएं भी हैं जो पढ़ाई और अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। वे अध्यापक हैं जो अपने स्टूडेंट्स की भविष्य संवारते हैं। वे सारे चिकित्सक, नर्स और परिचारिका भी हैं जो रोगियों की सेवा करने में तल्लीन हैं। वे वकील, जज, पुलिस, न्याय के लिए जो मुहिम चलाते हैं, वे सभी जो ईमानदारी से देश सेवा कर रहे हैं, वे भी देशभक्त हैं। दोस्तों, शहीद भगत सिंह की शहादत का दिन है आज। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जरा सोचिए कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने वाले शहीद भगत सिंह की मां विद्यावती कौर के क्या जज्बात रहे होंगे उस वक्त। सन 1965 में आई फिल्म शहीद में इससे जुड़ा एक गाना है। 1965 में आई फिल्म शहीद में भगत सिंह की मां का किरदार सशक्त अभिनेत्री कामिनी कौशल ने निभाया था। आपको बताना है गीतकार का नाम। सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम। उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की
नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। शहीद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आए हैं। गीतकार हैं प्रेम धवन। दोस्तों, भारत की आजादी के लिए जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष किया, वहीं देश की आजादी हासिल हो जाने के बाद सरहदों की हिफाजत की है भारतीय सेना के साहसी फौजियों ने भी। भारत के जांबाज फौजियों को सलाम करना चाहिए हमें, क्योंकि वो हर मौसम, हर तरह के हालात में देश की सीमाओं पर चौकस रहते हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए सरहद की हिफाजत करते हैं। अगला गाना भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों के नाम। आपको बताना है फिल्म का नाम। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था फिल्म का नाम। फिल्म थी हकीकत और सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है और भी तमाम श्रोता टिप्पणी कर रहे हैं, फिल्म का नाम टाइप किए जा रहे हैं। तो भाई और अगर आपको जानकारी है तो आप अभी भी लिख सकते हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपकी टिप्पणियां बाकायदा सुरक्षित है। दोस्तों, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उन तमाम शहीदों के नाम था जिन्होंने हमें आजाद हवा में सांस लेना सिखाया। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। आज का ये सफर बस यहीं तक।